क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड पार्ट एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने लगी बच्चों। तो 3.3 जो एक्सरसाइज है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड का है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है आपने सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट जैसे आपने स्कूल में भी या कहीं भी सुना हो कि कभी फंक्शन होता है तो हम बोलते हैं कि एक सब्स्टिट्यूट रख लो, या कोई स्पोर्ट्स होती है हम उसमें कहते हैं एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर रख लो कि बाई चांस कोई प्लेयर एब्सेंट हो जाता है या उसको कोई चोट लग जाती है तो उसकी जगह हम दूसरा सब्स्टिट्यूट प्लेयर को प्ले करवा सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूट? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है अगर हम किसी की जगह किसी और को फिल कर दें। तो हमारी एक्सरसाइज 3.3 सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, मैं आपको सेकंड पार्ट करवा रही हूँ, फर्स्ट पार्ट आप खुद करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो सबसे दो इक्वेशन हमको दी हुई है, हम एक इक्वेशन से एक अल्फाबेट की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो कैसे, देखो फर्स्ट इक्वेशन हमको क्या दी हुई है बच्चों, हमें फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये आप s माइनस टी इज इक्वल टू 3 हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब आप कहोगे फ्रॉम इक्वेशन, ये इक्वेशन का साइन होता है इक्वेशन 1, ये इक्वेशन का साइन होता है इक्वेशन 1 s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s की वैल्यू कितनी होगी 3 प्लस टी, माइनस टी है t उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। आप इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू निकाल एक दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अब s हमारा कितना आ गया 3 प्लस टी, ठीक है। पुट दिस इन इक्वेशन 2, ये सेकंड इक्वेशन में हम s की वैल्यू 3 प्लस टी पुट करेंगे। तो s अपॉन 3 है, s अपॉन 3 की जगह मैं लिखूंगी 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस दूसरा t की जगह t रहेगा अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आप एलसीएम निकालोगे 3 और 2 का, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6। तो 3 2s are 6, तो मैं 3 प्लस 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। प्लस 2 3s are, तो t को भी 3 से ही करूंगी, 3t इज इक्वल टू 6। अब आप इक्वेशन खोलो, 2 3s are 6 प्लस 2t प्लस 3t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। आ गया समझ में, ठीक है। फिर 6 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया 5t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ 6 डिवाइड हो रहा है, सबके साथ नीचे डिवाइड हो रहा है, इक्वली सबके साथ है नीचे। अगर मेरा सिर्फ 6 के साथ होता तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकती थी। अब क्योंकि मेरा सबके साथ हो रहा है मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, उधर ले जा सकती हूँ। 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 6 36, 5t इज इक्वल टू 36, यहाँ पे 6 यहाँ प्लस हो रहा होगा जाके माइनस, 5t इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, 5 6 30। हमारा t की वैल्यू कितनी आ गई 6, t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, दिखाई दे रही है आपको, t की वैल्यू 6 आ गई। अब आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ठीक है। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपकी t की वैल्यू भी आ जाएगी। इधर मैं इसको इधर कर रही हूँ, देखो ध्यान से, t हमने पुट t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट करो चाहे 2 में, जो इक्वेशन इजी हो उसमें पुट कर लो। तो t हमारा कितना आ गया 6, तो s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया, तो s इज इक्वल टू 9, therefore s इक्वल टू 9 and t is equal to 6. This is your answer. I hope this question is clear to everyone.